राजस्थान में जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। एक चतुर कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसको लेकर जिस तरीके से न्यायपालिका अपने ही साथी को न्याय नहीं दिला पा रही, उससे लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या है मामला? मामला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का है। एनडीपीएस में कार्यरत न्यायाधीश कृष्ण स्वरूप चालाना के निवास पर कमला नेहरू नगर में हमारा एक 4th क्लास घर पर काम करता था। वह पिछले 6 महीने से जज साहब के घर पर काम कर रहा था। 6 महीने से जज साहब उसको घर नहीं जाने दे रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले वो घर गया था, मरने के 2-3 दिन पहले वो घर गया था, लेकिन उसको वापस बुला लिया। वापस न जाने पर उसको पुलिस द्वारा उठवा लिया गया। पुलिस द्वारा उठवाकर उसको प्रताड़ित किया गया। उसने कहा मेरे पास कपड़े नहीं है, तो पुलिस कपड़े लेने चली गई। 2-3 दिन तक उसको प्रताड़ित किया गया। तीसरे दिन सुबह न्यायाधीश कृष्ण चालाना ने उसके परिजनों को सूचना भिजवाई मेरा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तबीयत खराब है, आप आकर मिल लो। और पुलिस वाले उनके घर गए थे। पुलिस वाले उनके परिजनों को गाड़ी में बैठा कर लाए और घर पर जब आके देखा तो मेरा मरा हुआ पड़ा था। जज साहब की 3री मंजिल की छत पर मरा हुआ पड़ा था और जली हुई हालत में था। उसकी आंतड़ियाँ निकली हुई थी। उसके बाद उसको बगरू पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। बीच रास्ते में से एक डॉक्टर को बैठाया गया और पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को गठड़ी बांधकर लाश की उसको सुपुर्द कर दी और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या की है। राजस्थान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, एक कर्मचारी की मौत हो जाती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है और वो न्यायपालिका का सदस्य रहा है। न्यायपालिका की ये जर्जर अवस्था कहाँ तक सही है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो न्यायपालिका कर्मचारी जो खुद न्याय की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, उस कर्मचारी को ही और हमारे समस्त कर्मचारियों को न्याय मंगवाने के लिए इस तरह बैठना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हमने उनके एफआईआर दर्ज कराने के लिए कमिश्नर साहब के यहाँ भी जाकर संपर्क किया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि वे एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और हमने फिर उच्च न्यायालय प्रशासन से भी इस चीज़ के लिए संपर्क किया तो वहाँ से हमें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और ये हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और इस घटना की सीबीआई जांच नहीं हो जाती। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, इनकी सीबीआई जांच नहीं होगी और मृतक को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए, अगर अपने ही न्यायपालिका के सदस्य को न्याय नहीं दिला पा रहा तो राजस्थान में न्यायपालिका के जिस तरीके के हालात हैं वो अच्छे नहीं कहे जा सकते।